नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई है एक और नई कहानी। इस चैनल की ये खासियत है कि जो आपको टाइटल और थंबनेल में दिखता है वही कहानी वीडियो में होती है। अगर नहीं मिली तो अनसब्सक्राइब, डिसलाइक कर देना। लेकिन सभी श्रोताओं के लिए एक जरूरी सूचना, यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से हम आपको यहाँ पर पूरी कहानी नहीं सुना सकते। पूरी कहानी कैसे सुने, इसके लिए कृपा करके वीडियो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर पढ़ ले। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय शर्मा है। आजकल दिल्ली में रहता हूँ, अच्छी नौकरी करता हूँ। आज पहली बार आपसे अपने कुछ अनुभव साझा करूँगा। अगर आपको पसंद आए तो आगे भी अपने और दोस्तों की लाइफ के अनुभव आपको हाजिर करूँगा। कुछ दिन पहले ग्रेटर कैलाश मार्केट में मेरा बचपन का दोस्त सतीश मिला। बिल्कुल बदला हुआ, चश्मा लगाकर, मस्त मोटरसाइकिल पर सवार, पूरा 6 फुट का कद, पहलवानी, कसरती बदन। मैंने उसे देखते ही पहचाना, तो आवाज देकर उसे रोका। 10वीं क्लास में हम दोनों साथ पढ़ाई करते थे। वो साला निकम्मा था, मुश्किल से पास होता था। स्कूल के बाद वो कल ही मिला। मैंने उसका हाल चाल पूछा, तो मैं तो दंग रह गया। उसकी कहानी उसने कुछ इस तरह बताई। 12वीं क्लास के बाद चाचा ने मुझे दिल्ली बुला लिया और साकेत में एक बड़े सेठ जी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी में लगवा दिया। घर में सेठ जी, सेठानी जी, उनकी एकलौती लड़की, अनु दीदी और सेठ जी की कुंवारी बहन, जो करीब 28 साल की थी, उसे मैं भी बुआ जी ही कहता हूँ। अनु दीदी कॉलेज में पढ़ती थी, वो करीब 20 या 21 साल की थी। सेठ जी की 2 फैक्ट्री है, दोनों ही ओखला में है। मेरा काम सेठ जी को ऑफिस में छोड़कर घर पर चले जाना था और इसके बाद मैं घर पर शाम तक रहता था। शाम को सेठ जी को फैक्ट्री से ले आता था। सेठ जी ने कोठी के पीछे ही मुझे क्वार्टर भी दे दिया था। बोलचाल में ठीक होने और साफ सुथरा रहने की वजह से सब मुझे पसंद करने लगे थे। सेठानी जी, अनु दीदी या बुआ जी को कहीं जाना होता था, तो मुझे ही कहते थे। हालांकि घर में 2 गाड़ियां और भी थीं। इधर काम करते हुए मुझे लगभग 2 साल हो गए थे और मैं घर के मेंबर जैसा ही हो गया था। एक दिन मैं अनु दीदी की ड्यूटी पे था। ग्रेटर कैलाश की मार्केट में अनु दीदी और उनका एक दोस्त किसी रेस्तरां में कॉफी पी रहे थे। मैं बाहर गाड़ी के पास था, लेकिन शीशे में से उन दोनों को देख सकता था। अचानक उस लड़के ने अनु दीदी को थप्पड़ मारा। ये मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अंदर गया और उसे नीचे पटक दिया और बहुत मारा। अनु दीदी मना करती रहीं, लेकिन मैं रुका नहीं। बाद में कार में अनु दीदी रोने लगीं। मुझे लगा शायद मेरी एक हरकत पे गुस्सा है। मैंने पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। काफी बार पूछने के बाद उनको विश्वास हुआ कि मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, तो उन्होंने बताया कि वो उस लड़के से प्रेग्नेंट है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि सिर्फ 19 साल की उम्र में अनु दीदी सुख पा गईं और मैं 23 साल को होने के बाद भी कुंवारा ही हूं। उस दिन से मेरा नजरिया बदलने लगा। वो बहुत रो रही थीं, तो मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं होने दूंगा, आप परेशान ना हों। बस घर में 2 दिन का कॉलेज टूर बना लो और मेरे साथ चलो, मैं आपका पेट साफ करवा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया और मुझे भी साथ जाने की परमिशन ले ली। मैंने अपने दोस्त की मदद से उसका गर्भपात करवाया और 2 दिन में सब ठीक हो गया। कहते हैं ना कि जिसने मर्द की बाट का मजा ले लिया हो, वो कैसे रुके। एक दिन मार्केट जाते हुए वो पीछे की बजाय आगे बैठ गई और मुझसे बात करने लगी कि मैंने उसकी जिंदगी बचा ली है, वरना वो तो बर्बाद हो जाती। मैं कुछ नहीं बोला। उसने मुझसे पूछा कि क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा दीदी, मुझे इतने बड़े शहर में कौन पसंद करेगा। तो उसने कहा ऐसी बात नहीं है, तुम हट्टे कट्टे खासे मर्द दिखते हो, अच्छा पहनते हो, अच्छा बोलते हो। कोई नहीं बता सकता कि ड्राइवर हो।
मौका देखकर मैंने बात छेड़ी। दीदी, इन आवारा लड़कों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। सब मजा लेते हैं बस, कोई साथ नहीं देता। आप सुंदर हो, पैसा है आपके पास, आपके पापा आपकी शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। उसने हंसकर कहा, अरे सतीश, शादी तो मैं पापा की मर्जी से ही करूंगी, वो तो बस टाइम पास था। मैंने कहा, तो कम से कम आपको टाइम पास तो अच्छा रखना चाहिए ना, जो आपकी इज्जत करे, ऐसे मारे तो नहीं। मस्त रहें, उसके बाद आप शादी करवा लो, बात खत्म, सब कुछ सेफ। उसने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, ऐसा ही होना चाहिए, अब की बार ऐसा ही करूंगी। इतना कहकर वो हंस दी। एक दिन मॉल में गए हुए थे, तो उसने साथ में शॉप में चलने को कहा, मैं भी चला गया। उसने कोई ड्रेस पसंद की और मुझे पहनकर दिखाई। मस्त ड्रेस थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने मुझे भी एक शर्ट दिलवाई। वापस आते हुए उसने कहा, तुम बहुत अच्छे हो, मेरा हो मन है कि तुम्हें ही अपना दोस्त बना लूं, शादी ना होने तक। मैं हैरान हो गया और कहा, सेठ जी को पता चलेगा तो जान ले लेंगे, नौकरी भी जाएगी। यह कहकर मैं हंस पड़ा। उसने कहा, कुछ पता नहीं चलेगा पापा को, तुमने मेरी बात किसी को भी नहीं बता। इससे ज्यादा विश्वास किस पे करूं? मुझे कोई चिंता नहीं है, तुम करो, कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं बोला तो उसने मेरी तरफ देखा और चलती गाड़ी में मेरे गाल पे की सकिया। वाह, 20 साल की मस्त जवान लड़की, उसका मस्त का फिगर, पूरी 5.5 फुट का कद, छरहरी पतली, गोरी, लंबे बाल। मेरे से पट गई है या मुझ पर सीधा हो गई है, यह सोचकर मुझे मजा आ गया था। उससे मेरा याराना चलने लगा। जब तब वो मुझे लेती या मुझसे चिपक जाती। मैं अब भी कुछ हिचक रहा था। एक दिन मैं घर पे था, सेठानी जी और बुआ जी को उनकी किसी रिश्तेदारी में छोड़कर आया था। मुझे उन दोनों को शाम को लेने जाना था। उसी वक्त अनु ने मुझे ऊपर बुलाया। मैं गया तो वो अपने कमरे में मस्त कपड़ी और टी-शर्ट शर्ट में थी। उसने मुझसे कहा, तुमने वो शर्ट नहीं पहनी, ये लो इसे पहन कर दिखाओ। उसने मुझे एक मस्त शर्ट दी और कहने लगी, शर्माओ मत, जल्दी से पहन के दिखाओ। मैंने अपनी शर्ट उतार दी तो वो मेरे पास आई और कहा, अरे वाह, तुम तो कसरत करते हो। वो मेरे कंधे पर हाथ फिराने लगी। मैं भी समझ गया था कि आज काम होने वाला है। मैंने भी कहा, और नहीं तो क्या, हर रोज कसरत करता हूँ, बहुत जान है मुझ में। उसने मेरे पास आके कहा, तुम पहले क्यों नहीं मिले? ये कहकर वो मेरे गले लग गई। मैंने भी उसके गेंद पर हाथ लगाया। दोस्तों, आपका बहुत धन्यवाद। आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं। YouTube गाइडलाइन की वजह से हम आपको यहाँ पर पूरी कहानी नहीं सुना सकते। आगे की कहानी कैसे सुने, इसके लिए एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ ले। वहाँ पर आपको पूरी कहानी मिल जाएगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं जिससे मैं और भी कहानी लिख सकूं। मिलते हैं फिर कभी नई कहानी के साथ।